गुड मॉर्निंग प्लीज। आपका फिर से स्वागत है। और अब इस चैनल में हम आपको बताएंगे द नेक्स्ट स्टेप दैट हाउ डज द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन के द्वारा कैसे होती है, अब आपके सामने ये हाईलाइट किया जाएगा। देखिए, द यूरिन फॉर्मेशन बाय द नेफ्रॉन टेक्स प्लेस बाय 3 स्टेप्स, जो आपको बहुत ही सिंपल वे के अंदर बताया जाएगा कि यूरिन किस तरह से नेफ्रॉन के द्वारा बनाया जाता है। देखिए, ये 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। द सेकंड स्टेप, ट्यूबुलर reabsorption. Third is the tubular secretion. These are the 3 steps by which the urine formation takes place by the nephron in our kidney. अब इसको हम कैसे आपके सामने बताएंगे, देखिएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब ये है द फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोटीन फ्री ब्लड, हमारा ब्लड जिसमें प्रोटीन पहले से ही छन जाता है। बिना प्रोटीन वाला ब्लड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल इट एंटर्स इन द ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस में आ जाता है। जबकि इसमें अभी और बाकी चीजें हैं लाइक दी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, कैल्शियम एक्सेट्रा। प्लस इट कंटेन्स दी यूरिया, इट कंटेन्स दी सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सभी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। नो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, द लार्ज पार्टिकल्स डू नॉट एंटर इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान जितने भी लार्ज पार्टिकल्स हैं ये नहीं छनते। दैट मीन्स प्रोटीन पहले से ही इससे बाहर है। बड़े पार्टिकल्स के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, ये इसमें नहीं छनते और एज इट इज बिना छने हुए ये हमारे ब्लड के अंदर वापस चले जाते हैं। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसमें से छनती हैं? Very small particles which are dissolved with the water like the sodium, chloride, potassium, magnesium, glucose, and very fine particle toxic material that is the urea, ये इसमें से छनने के बाद ये हमारे ग्लोमेरुलस कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द बोमेंस कैप्सूल में छनने के बाद आ जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब ये दिस फिल्ट्रेट छना हुआ पदार्थ ये हमारा एंटर करता है ट्यूब के पहले पार्ट में, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और जैसे ये यहाँ पर एंटर करता है अराउंड से 70% of the water, 70 to 80% of the water is reabsorbed with the sodium. इस पार्ट के अंदर वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। जैसे कि आपको ये दिखाया मैंने कि ये यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ये क्या करती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करके और वापस ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मिला देती है। अब ये यूरिन ये नीचे की तरफ पास करता है इन दी डिसेंडिंग ट्यूब्यूल। डिसेंडिंग ट्यूब्यूल में से ये पहुंच जाता है लूप ऑफ हैनल में। जब ये लूप ऑफ हैनल में पहुंचता है, हियर द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर along with the potassium and chloride it takes place, और यूरिन यहाँ पर सबसे ज्यादा गाढ़ा बनता है, जिसे हम कहते हैं द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन इट टेक्स प्लेस एट द लूप ऑफ हैनल। और लूप ऑफ हैनल यहाँ से ये यूरिन गाढ़ा होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है इन दी असेंडिंग लिम्ब, और ये असेंडिंग लिम्ब के अंदर जब चलता है तो आगे डीसीटी में पहुंच जाता है। और डीसीटी में पहुंचने के बाद दी ये वाला फर्स्ट स्टेप दी इसको हम कहते हैं सेकंड को दी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और जब ये डीसीटी में पहुंच जाता है तो यहाँ पर थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप इज दी ट्यूबुलर सिक्रीशन।
सिक्रीट का मतलब है किसी चीज को वापस सिक्रीट कर देना, वापस छोड़ देना। जब ये यूरिन बहते हुए डीसीटी में पहुंचता है, सो स्टिल देयर आर प्रेजेंट दी टॉक्सिक मटेरियल और अनवांटेड मटेरियल्स कुछ ऐसे हैं जो जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। वो टॉक्सिक मटेरियल इन ब्लड कैपिलरीज के द्वारा विच आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डीसीटी, ये उसके अंदर बहते हुए यूरिन में उस टॉक्सिक मटेरियल को डाल देती है। एंड द यूरिन along with these toxic materials like the urea plus uric acid, ये जो भी ये अनडिजायर्ड मटेरियल्स हैं, ये टॉक्सिक मटेरियल्स डीसीटी के अंदर आगे आने के बाद दे कम इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सो इन दिस वे दिस स्टेप इज कॉल्ड एज द ट्यूबुलर सिक्रीशन, and ultimately this urine comes in the collecting tubule which joins with the main duct or the collecting duct, और ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन्स आकर इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ मिलते हैं। जो कलेक्टिंग डक्ट अल्टीमेटली हमारे किडनी के सबसे इंटरनल पार्ट हाइलम रीजन में जाके खुलते हैं, जहाँ से ये तैयार किया गया यूरिन इज कलेक्टेड बाय द यूरिटर, और यूरिटर इसको लेकर के आगे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा देते हैं। नाउ कमिंग इन वेरी ब्रीफ, द प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन बाय द नेफ्रॉन takes place in 3 steps. Number 1, glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion, which has been shown in the diagram। और आपको पहले डायग्राम के बाद फिर आपको हमने यूरिन फॉर्मेशन इन वेरी सिंपल वे आपको बताने की कोशिश की है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड यू विल लाइक इट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।